मैंने अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर कर दिया एंड आई होप दैट you all can see my screen. So, in today's video, we will discuss in detail how one should approach the questions that come from the topic ordering of words in a sentence. तो आपको पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन मिलने को देखने को मिल सकते हैं. सो इन मोस्ट ऑफ द previous year papers, only 5 questions from this topic were asked. But 5 question means 20 marks. Okay, so you need to be careful and you should attempt all the 5 questions that are asked from this topic. मैं अब आपको बताऊंगा कैसे करना है and I will hardly take your 10 minutes. So make sure you watch the video till the end. So सबसे पहले बात करते हैं कैसे सॉल्व करना होता है जो पैराजंबल होता है ना. व्हाट शुड बी द अप्रोच. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड द सब्जेक्ट. ओके, यू हैव टू लुक at the sentences and you have to find the subject कि core idea है क्या. What is the author or the person trying to say from the sentence. The sentence should make some meaning. उसको वैसे फालतू में नहीं लिख देंगे. You all must have read about subject verb agreement. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है. आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है, सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे आप ये पहला क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 31. ये NDA 1 का पेपर था 2024 का. इसमें 5 क्वेश्चन आए थे इसके. ठीक है. तो अब यहाँ पे आफ्टर लुकिंग एट द सेंटेंसेस, one is saying basic freedom, one is saying fundamental rights, then one is talking about it says guarantee to the individual, and one sentence says basic rights. So we all can see clearly that basic rights guaranteed to the individual, ये elaboration है. These are not, these sentences cannot be the main idea. ठीक है. सब्जेक्ट यहाँ पे फंडामेंटल राइट होना चाहिए. तो इन दिस वे यू आर सपोज टू पिक द सब्जेक्ट फर्स्ट. तो सब्जेक्ट आपको पता चला कि फंडामेंटल राइट के बारे में बात हो रही है. ठीक है. तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. ये है मेरा मेन जो टॉपिक है सेंटेंस का, वो है. सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस, इफ यू जस्ट लुक, फॉर मैनी मिलेनिया, टाइम के बारे में बता रहा है. बीन इन मेकिंग, किसी प्रोसेस के बारे में बता रहा है, हिस्टोरिकल प्रोसेस. सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट. ये मेरा मेन आइडिया है सेंटेंस का. ठीक है. सो इन दिस वे यू आर सपोज टू लुक आउट फॉर द सब्जेक्ट कि क्या है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है उस सेंटेंस का. ठीक है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज फॉर्म मैंडेटरी पेयर्स. दैट इज ऑल. बस ये 2 स्टेप करोगे आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा एक पैराजंबल. मैंडेटरी पेयर्स का मतलब क्या है, जैसे आपको मैं अगेन एग्जांपल देता हूँ. अब जैसे इन द सेंटेंस नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी, you all can see that there is a sentence which says, India, the Indian nation is the product. Okay, right. The Indian nation is the product. ये एक सेंटेंस हो गया. नाउ विच सेंटेंस शुड डेफिनेटली फॉलो दिस. एस है ना, ये एस के बाद क्या आना चाहिए? PQR. जस्ट इमेजिन, जस्ट रीड एंड ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड कि क्या होगा जो एस को फॉलो करेगा. द इंडियन मार्केट इज द प्रोडक्ट बीन इन मेकिंग. कैन बी, दिस कैन बी. ठीक है. हम इसको होल्ड पे रख सकते हैं. इज द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस. नाउ विच वन among Q and R makes more sense? P तो हो नहीं सकता. द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट फॉर मैनी मिलेनियम. व्हाट प्रोडक्ट? नेशन को प्रोडक्ट बोल रहे हैं. इट इज अगेन ठीक है, चल सकता है. बट यहाँ पे सारे सेंटेंस रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इट हैज टू बी क्यू और इट हैज टू बी आर. नाउ वन अमंग देम विल मेक मोर सेंस. द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज बीन इन मेकिंग फॉर मेनी मिलेनिया. तो पी और आर अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एस और आर, सॉरी, एस और आर एक मैंडेटरी पेयर फॉर्म करते हैं. अब आप ऑप्शंस में देखो कौन कौन से ऑप्शन में एस के बाद आर फॉलो नहीं हो रहा है, उनको डिलीट कर दो. ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये ऑप्शन डिलीट हो गया. बचा क्या फिर? ए इज द आंसर. खत्म. इतना ही था इस क्वेश्चन में. तो टाइम तो नहीं लगेगा बट ये 4 मार्क्स आपको फ्री के मिल गए, 4 नंबर. एस आर इसी में हो रहा है, इसको पढ़ के देख लो, इट विल मेक सेंस. ठीक है. सो यही 2 चीजें आपको चाहिए एक पैरा जंबल को सॉल्व करने के लिए. वेरी फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट कि किस चीज के बारे में बात की गई है. द सेकंड वन इज फॉर्मिंग मैंडेटरी पेयर्स. दो दो लाइन के दो दो सेंटेंसेस के आप मैंडेटरी पेयर्स बना दो. दैट इज इट. दैट इज ऑल. सो नाउ विल जस्ट सॉल्व दीज 5 पैरा जंबल्स दैट वर आस्क्ड अर्लियर इन द एग्जाम, और इससे आपको काफी आइडिया मिलेगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. और हम एरर ढूंढने की कोशिश ज़्यादा करेंगे. ठीक है. वो अप्रोच ज़्यादा इजी रहेगी. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द राइट आंसर, यू फाइंड द एरर्स इन द ऑप्शंस.
and that is how we will reach the correct option. So मैंने बताया था कि इसमें सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल राइट्स होना, द फंडामेंटल राइट्स आर, अब मैंडेटरी पेयर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। राइट्स आर के बाद इंक्लूड तो आ नहीं सकता, क्यू के बाद पी नहीं आ सकता। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल, इसको हम होल्ड पे रखेंगे, क्यू के बाद आर आ सकता है, बट क्यू आर के बाद हमारे एक ही पेयर दिख रहा है जिसमें कि क्यू आर के बाद एस दिया हुआ है। सो will it make any sense? The fundamental rights are guaranteed to the individual, basic rights and include basic freedoms. Doesn't make sense, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे सिंक नहीं हो पा रहा है सेंटेंस। So it has to be QS. The fundamental rights are basic rights and include basic freedoms guaranteed to the individual. They are basic rights. QS, QS ही ढूंढो पहले कि कहाँ गए हैं, ज्यादा नहीं है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो तीन तो इनकरेक्ट हो गए, एक मैंडेटरी पेयर ढूंढा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। The fundamental rights are basic rights and include basic freedoms guaranteed to the individual. QSPR, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, कोई डाउट है, तो आप दूसरा जो पॉसिबिलिटी थी उसको भी चेक कर सकते हो। दिस राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल, क्यू के बाद आर लेंगे। इंडिविजुअल बेसिक राइट्स गारंटीड टू द इंडिविजुअल बेसिक राइट्स एंड इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ विच वी विल नॉट कंसिडर दिस ऑप्शन। Hence, the correct answer to this question will be option A. Okay. Moving on to question number 32. ताकि हम पहले एरर ढूंढेंगे, आइडेंटिटी पेयर बनाएंगे, that is how we will reach to the correct option. For many millennia been in the making of a historical process that has. तो पहले खुद ही देखो कि ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज, क्या इस पे एंड हो सकता है क्या सेंटेंस? ये तो रॉन्ग हो जाएगा, आर पे खत्म नहीं हो सकता ना हमारे जो पैराजम्पल है, इट कैन नॉट एंड विद द एंडिंग हैज, दैट हैज, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, ठीक है? सिमिलरली फॉर मेनी मिलेनिया, ओके पी पे एंड कर सकता है। नाउ जो हमने पहले शुरू करा था कि सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट इसका है द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोसेस से निकल के आता है, तो मैंडेटरी पेयर बनेगा एस और आर का। आर एस का नहीं, एस आर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर अपने आप निकल कर आ गया होगा ऑप्शन, ठीक है? तो दो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गए, जो रेस कर देते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एपक दैट वाज imbued for its people the start of with a new vision India's independence represented। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि द सब्जेक्ट लाइज इन सेंटेंस इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड, तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, विच इज इट ऑप्शन एस और सेंटेंस एस, ठीक है? अब मैंडेटरी पेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड विद अ न्यू विजन हो सकता है, होल्ड पे रखते हैं। रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स न्यू पीपल, रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स पीपल, द स्टार्ट ऑफ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि है, आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि ये जो सेंटेंस है ना, द स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ के बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो फॉलो होगा वो क्या होगा? स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू विजन, क्या क्यू आर का पेयर बन सकता है? स्टार्ट ऑफ विद बिल्कुल नहीं बन सकता, सो ये तो कट हो जाएगा, क्यू के बाद आर नहीं आ सकता, ठीक है? सिमिलरली क्यू के बाद पी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इट इज अ मस्ट फॉर्म पेयर, क्यू के बाद पी। तो हम ढूंढते हैं कि क्यू के बाद पी कहाँ है, ऑप्शन ए में तो है, बट ऑप्शन बी में नहीं है, ठीक है? सी में भी नहीं है एंड डी में भी नहीं है। एंड दिस इज हाउ वी वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो इजीली। ये फिर रेड नहीं होगा, ग्रीन होगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। रीजन आई होप आप सभी समझ पा रहे हैं। सबसे पहले हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट समझा विच वाज इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये सब्जेक्ट था। नाउ वी स्टार्टेड टू लुक फॉर द मैंडेटरी पेयर, जैसा मैंने आपको बता रखा है कि आपको मैंडेटरी पेयर्स ढूंढने हैं, ठीक है? फाइंड द मैंडेटरी पेयर्स, फॉर्म मैंडेटरी पेयर, सॉरी। तो हमने वो फॉर्म करने की कोशिश करी, हमें पता चला कि द सेंटेंस क्यू एंड्स विद स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ के बाद किस चीज का स्टार्ट? स्टार्ट ऑफ एन एपक दैट वाज
इम्ब्यूड, ठीक है। तो ये चीज इम्ब्यूड का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, इम्बाइब यानी, ठीक है, उसका पार्ट थी जो। तो ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्यूपी का एक मैंडेटरी पेयर होगा जो कि सिर्फ एक ऑप्शन है। सो दैट इज हाउ। और क्वेश्चन इसका 33 का भी आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा जाता हूँ, जस्ट क्लियर कर देते हैं। सो आई होप दिस वाज एन इजी चॉइस, आपको मिल गया ऑप्शन ए तक पहुंचने का लॉजिक। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 34। पहले हम ऑप्शंस में अगेन विल फाइंड सम एरर्स। सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर और ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, स्टूडेंट्स भी हो सकता है सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्शन किस चीज के लिए मिलेगा? दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है? सो एस आर का मैंडेटरी पेयर है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल फॉर व्हाट? फॉर अ डिस्कशन ऑन द फोर्थ कमिंग। अब देखो फोर्थ कमिंग है तो उसके बाद इवेंट आना चाहिए, तो क्यू पी का पेयर है, पहले तो क्यू पी का पेयर ढूंढो, या फिर एस आर का पेयर ढूंढो, एस आर क्यू पी। दोनों पेयर देखो इसमें तो नहीं है, इसमें क्यू पी है लेकिन आर एस है, क्यू पी का पेयर नहीं है। क्यू पी है लेकिन आर एस का जो मैंडेटरी पेयर हो गड़बड़ हो गई है। सो यू कैन easily pick option C as the correct answer. इसको पढ़ के देखिए, it will make sense. All the students have been instructed to be present before the principal for a discussion on the forthcoming science and mathematics exhibition. It was very easy. Let's move on to question number 35. First of all, we will look for the subject. Subject again यहाँ पे क्या है? Two bowlers and two batsmen respectively. New team. The new team now has with the selection of another player. ठीक है, मैं ये चाह रहा है कि हमने दो नए प्लेयर सेलेक्ट करे into the team, and the composition of the team has changed with two bowlers and two batsmen respectively. So somewhere I know that the sentence P should come at the end, right? So the team now has two bowlers and two batsmen respectively. ये एक मैंडेटरी पेयर बनता हुआ दिख रहा है मुझे, एसपी। एसपी देखते कहाँ कहाँ है, पहले इसमें तो नहीं है, एसपी एलिमिनेट हो गया, एसपी इसमें भी नहीं है, इसमें पीएस है, सिर्फ एक में। अब इसको पढ़ के देखो क्या सेंस बन रहा है। लेट्स रीड इट आउट। With the selection of another player to the new team, the team now has two bowlers and two batsmen respectively. How easy it was, right? तो आप देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, चूज करना है सब्जेक्ट, देन यू हैव टू फॉर्म मैंडेटरी पेयर्स, और ऑप्शंस में देखना शुरू कर दो, डोंट वेस्ट योर टाइम। कैन इजीली सॉल्व 5 क्वेश्चंस, 5 आउट ऑफ 5 करेक्टली। ठीक है, बहुत ही रेयरली होगा अगर 10 आ गए, तो मान लो 8 या 9 डेफिनेटली करेक्ट होंगे, थोड़ी मोड़ी एरर केसेस अभी हो सकती है, आई विल कंसिडर दैट। बट दिस इज अ वेरी इजी topic that every aspirant should aim for. You should aim to get all the questions correct, whatever is asked from this particular topic. So I wish you all the best. Next video में maybe I will try to guide you about reading comprehension, because reading comprehension was introduced in the ND exam last year, I guess, if I'm not wrong. And again, it is a very easy topic. Reason being, all the questions that are asked after a reading comprehension, you just have to find the answers from the passage itself. So सारे आंसर्स आपको उस पैसेज में दिए हुए हैं, एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। ठीक है, सो अगेन इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। अगर सोचो आपके पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस आता है, यू कैन इजीली गेट 10 क्वेश्चंस करेक्ट। तो 10 क्वेश्चन करेक्ट तो 40 मार्क्स तो यूं ही हो गए आपके। ठीक है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वोकैबुलरी जो पार्ट है उसको अगर हटा भी दें, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आई गेस ये जो इजी हैं जितनी चीज़ें, इसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।